एक शेर को हराने के लिए चाहे 100 भेड़िया खड़े हो जाए, लेकिन शेर ही जीतता है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को वोट देंगे। केजरीवाल ने जो काम किया उसका क्या? केजरीवाल जी ने कुछ नहीं कराया, गंदा पानी आता है। प्लस दूसरी बात जो बोलता है 200 यूनिट बिजली फ्री है, कुछ बिजली फ्री नहीं है। एकदम से बिल आता है 3500, 2-5 हज़ार, 6 हज़ार, 10 हज़ार लोगों के बिल आते हैं। बाकायदा हमने खुद वोटिंग करी है, केजरीवाल को हमने भी वोटिंग करी है, पर हमने भी सोचा था कि चलो हमारे लिए अच्छा कुछ होगा, आम जनता के लिए लड़ रहा है, पर कुछ नहीं करा केजरीवाल ने। दारू पिला पिला के लोगों को और बद्दी बुरुस्त कर दी उनकी। फिर एक के ऊपर एक स्कीम, और जितना लोग हैं जो हम जैसे औरतें हैं जो बहकावे में आ जाती है, तो वो सोचते हैं यार हमारे लिए बस फ्री है ना, हमारे लिए बस फ्री है, चलो भैया हम केजरीवाल को देंगे हम तो, क्योंकि हमें तो 10 रुपया बच रहा है ना। चाहे वो ये नहीं सोचेंगे कि हम साल में एक आध बार कहीं घूमने जाते हैं, वो ये सोचते बस के किराया तो बंद फ्री है, वो फ्री के चल। अगर केजरीवाल की हिम्मत है, सब लेडीजों के हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो अगर केजरीवाल की इतनी हिम्मत है लेडीजों के किराया लगा दे, उनकी आदमियों का किराया फ्री कर दे, जब मैं मानूंगी। क्या बात है? नहीं, जब मैं मानूंगी कि लेडीजों के ऊपर लगा दे, लेडीज 15 के जगह 20 कर दे, मंजूर है। लेकिन जेंट्स के जो है, जेंट्स को उनको लगा ले, लेडीजों को देख के बस वाले नहीं रोकते। मेरा नाम बबली है। सरकार तमाम जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि 24 के चुनाव में जीत जाए। सारी पार्टियां प्रयास कर रही है। आप जनता किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? मोदी के लिए। मोदी के लिए प्रयास कर रहे हैं? हाँ, मोदी। क्यों भाई, ऐसा क्या किया मोदी ने? मोदी ने बहुत अच्छा काम करा है, सड़कें बनाई हैं, सबको राशन दे रहे हैं, हाँ, सबको राशन दे रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, पटरी वाले को लोन भी दे रहे हैं, मकान भी देंगे झुग्गी वालों को। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। तो खुश है? हाँ, खुश है। ये विपक्ष वाले हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं 1-1 लाख रुपए दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। कुछ नहीं देते वो, वादा कर रहे हैं राहुल गांधी। कोई कुछ नहीं देंगे वो, ऐसे। क्या लगता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए दूंगा? अभी तो किसी ने कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी तो खाना दे रहा है, राशन फ्री कर रहा है, राशन तो फ्री है ना अभी। ठीक है मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। लोकसभा चुनाव है, बाहर चल रही है लगातार, दिल्ली में भी हम देख रहे हैं। क्या लगता है इस बार 24 के चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे जनता के? सिर्फ सबसे पहले घर घर मोदी होने चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने इतना काम करा है, हद से ज़्यादा, जितना किसी ने नहीं करा। ना राहुल गांधी ने करा है, न सोनिया गांधी ने करा। हम अपनी 27-28-29 साल की हो गई हूँ मैं आज, पर हमने किसी को इतना काम करा है जितना मोदी ने 10 साल में करा। रोडों में इतनी सुविधा है, बहुत सुविधा है। हम पहले बाहर जाते थे दिल्ली से, कहीं इतनी जाम मिलता था, ट्रैफिक मिलता था, पर जो मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करा है, भव्य मंदिर बनाया, राम मंदिर, उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हम ये नहीं 1 लाख 2 लाख के पीछे नहीं भागेंगे, हम जो सच्चाई पे चल रहे हैं मोदी जी, हम उनके पीछे भागेंगे। लेकिन राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं गरीबी खत्म कर दूंगा एक झटके में। बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा। लोग चुनाव होने के बाद, वोटिंग डालने के बाद सब भूल जाते हैं, पर मोदी जी का हमने ऐसे देखा कि 10 साल में वो जनता को नहीं भूले। जैसे 10 साल पहले पुराने पिछले में थे, पर वो अभी भी वही हैं जो पहले जनता के लिए सोच रहे हैं, बाद में वो अपने लिए सोच रहे होंगे। गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी। मोदी की गारंटी पे भरोसा है, राहुल की गारंटी पे भरोसा नहीं। बिल्कुल नहीं है। जब इतने सालों में नहीं करा तो अब क्या करेंगे? नया वाला राहुल गांधी है? नहीं, कोई नया नहीं है, कोई पुराना नहीं है। जो थे वही हैं, पुराने ही हैं, पर चारे लोग बाग नए नए लगा के आ जाते हैं। जो मोदी जी ने काम करा है उस लायक पे कोई काम नहीं कर सकता। इतने साल से कहाँ गए थे राहुल गांधी? जो राम मंदिर नहीं बनवा पाए थे, रामलला इतने टाइम से बारिश में रहते थे, छप्पर टूटे हुए थे, जब कहाँ गए थे राहुल गांधी? पूरा गांधी परिवार जब कहाँ गया था? कह रहे हैं ये राम मंदिर तो ये हिंदू मुसलमान करने के लिए मोदी ने बनवा दिया है, ये तो धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं, विकास की कोई बात नहीं करते मोदी जी। राहुल गांधी कहते रहते हैं। तो वो कौन से राहुल गांधी कौन से जनता को सही करने का वाली बात कर रहे हैं? सिर्फ वो तो मुसलमानों के हित में लड़ते हैं हमेशा। मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए ये बात करी जा रही है कि 1 लाख रुपया दे रहे हैं। नीचा दिखाने के लिए इसलिए बात करी जा रही है क्योंकि जब इतने टाइम से कहाँ थे राहुल गांधी कि जब जनता परेशान थी, हर चीज़ से परेशान थी, घर मकान नहीं थे, राहुल गांधी ने जब नहीं सोचा कि लेडीज़ों के लिए हैं, मोदी जी अब कर रहे हैं हम लोगों के लिए सुविधा। जो हम लोग रेंट पे रहते हैं, रेंट दे रहे हैं इतना, तो मोदी जी ने हम लोगों के लिए घर मकान करवाए हैं, और हमें आशा है कि मिलेंगे। हमें वोटिंग के बाद हमें संघ 2025 में हमें मिलेंगे, हमें उम्मीद है। और हमारे लिए इतनी सुविधा निकली है, उज्ज्वला निकला था, शिल्पी कार्ड निकले थे, काफ़ी लोग काफ़ी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से मोदी जी ने हमारी बहुत सुविधा करी है। तो हम इसीलिए अब हम चिन्ह मोदी जी को ही देंगे। हम अपनी वोट की कीमत जान चुके हैं कि हमें वोट किसको देना चाहिए। गठबंधन है इस बार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव,
लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हो गए हैं और मोदी तानाशाही कर रहे हैं, चुनाव खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो आप भी उस तरीके से करके देखें जो मोदी जी ने काम करा, आप भी उस तरीके से करके देखें। तो पर जनता की आंखें जब खुलेंगी, जब आप लोग कुछ काम करोगे, जब कुछ काम नहीं करोगे तो ताना कसने से कभी जिंदगी नहीं चलती है और ताना कसी से कहीं आगे नहीं बढ़ रेलवे। गठबंधन के एक नेता तो इसी दिल्ली में है, कह रहे हैं मैंने दिल्ली वालों को फ्री में पानी दिया, यहाँ पर रोजगार दिया, शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को वोट देंगे। केजरीवाल ने जो काम किया उसका क्या? केजरीवाल जी ने कुछ नहीं करा है, गंदा पानी आता है। प्लस दूसरी बात जो बोलता है 200 यूनिट बिजली बिल है, कुछ बिजली फ्री नहीं है। एकदम जो बिल आता है 3500, 2-2, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार लोगों के बिल आते हैं। बाकायदा हमने खुद वोटिंग करी है, केजरीवाल को हमने भी वोटिंग करी है, पर हमने भी सोचा था कि चलो हमारे लिए अच्छा कुछ होगा, आम जनता के लिए लड़ रहा है, पर कुछ नहीं करा। केजरीवाल ने दारू पिला पिला के लोगों को और बद्दी बुरुस्त कर दी उनकी। जी ठीक है। क्या इस बार लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि जो लगातार पूरा विपक्ष कह रहा है अडानी अंबानी की सरकार आ चुकी है देश में, लोकतंत्र खतरे में है देश में, हमें संविधान को बचाना है, इसलिए हमें मोदी को हटाना है, इसमें तो सारा विपक्ष एकजुट है, अभी गठबंधन है तो 400 पार कहाँ से हो जाएगा? होगा अब की बार 400 पार। एक शेर को हराने के लिए चाहे 100 भेड़िया खड़े हो जाए, लेकिन शेर ही जीतता है। और ये जो गठबंधन कर रहे हैं ना, ये गठबंधन कर रहे हैं, पब्लिक इतनी बड़ी पागल नहीं है। पब्लिक भी देखती है कि कोरोना काल में उनको वैक्सीन कौन लगवाया, उनको रहने के कौन दिया, उनको बचाया कौन। अगर ये कांग्रेस होता है या फिर ये गठबंधन होता है ना, तो जहाँ मान लो कि अगर 2% मरे वहाँ 10% मरते। अभी 1-1 लाख रुपए दे रहे राहुल गांधी, कह रहे मैं देश की गरीबी खत्म कर दूंगा। मोदी तो राशन दे रहे हैं, मैं तो गरीबी ही खत्म कर दूंगा। अच्छी बात नहीं है ये। अच्छा ठीक है, वो 1-1 लाख रुपया दे रहे, पता है किस हिसाब से दे रहे? आपके पास अगर आपके पास ना 40% काट के वो गरीबों में बांटेंगे, ठीक है? जो अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? अपनी जेब से दे रहे हैं? आप मेरे को बताओ कि अपनी जेब से दे रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि राहुल गांधी अपनी जेब से दे रहे हैं। जैसे कि जो अमीर है ना, जिनके पास 100% है, उनमें से 40% काट के 40% उनके होगा। आपका हमारा मेहनत का पैसा कहीं और बांटेंगे। हाँ, हमारे अगर मान लो कि मेरे 2 बेटे हैं और मेरे 2 बेटे से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो तो मेरे बेटे के हिस्से में 40% आएगा और 60% जो काट के वो गरीबों में बंटा जाएगा। इंदिरा गांधी ने भी यही किए थे, जो गांव में जो खेत बांटे थे, इंदिरा गांधी ने भी यही किया। जिनकी ज़्यादा खेत था तो वो खेत में से चकले काट के चमार के जैसे हरजन बस्ती और धोबी बस्ती उसने में किए थे। एक बात बताइए, जेब से क्या जमीन देते हैं कि अपनी जेब से जगह देते हैं कि अपनी जेब से पैसे देते हैं? ये बताओ। क्या देश में महंगाई नहीं है? सुनो, 15 साल राज किए, 15 साल उनकी लगातार सरकार रही। उनकी सरकार रहते हुए में 2 दशक रही है, 3 दशक। अरे मेरे जब से मैं होश संभाली हूँ, जब से 15 ही बार मैं देखी हूँ, मैं पिछले छोड़ रही हूँ। 1 मिनट रुकना। और वो जो है 15 बार एक लगातार बनने के सरकार बनने के बाद उनके रहते हुए में जो कॉमनवेल्थ जो गेम खुला था, सॉरी मैं ज़्यादा हिंदी कंप्लीट नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि मैं उड़िया लैंग्वेज हूँ, जो कमल गेम में हुआ था, शीला दीक्षित ने कितने घोटाले किए कि नहीं किए? उनके रहते हुए में 180-190 रुपये प्याज के पीछे उनकी सरकार। ये जब इतनी समस्याएं थी दिल्ली में, एमसीडी भाजपा के पास थी, क्या कारण रहा कि 15 साल जिस पे भाजपा काबिज रही, दिल्ली की जनता ने वो भी छीन लिया, केजरीवाल को दे दिया? क्यों भाई? क्योंकि दिल्ली में ये है कि उनको आप भी के देखते हैं कि अभी मेरा पेट भर रहा है कि नहीं, वो कल के नहीं देखते कि फ्री वाला सिस्टम। हाँ, वो अभी ये सोचते हैं अभी मेरा पेट भर रहा है तो अभी ठीक है, चाहे वो कल चूल्हा जले या ना जले कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? 90% जो है ये फ्री, एक के ऊपर एक स्कीम, और जितना लोग हैं जो हम जैसे औरतें हैं जो बहकावे में आ जाती है, तो वो सोचते हैं यार हमारे लिए बस फ्री है ना, हमारे लिए बस फ्री है, चलो भैया हम केजरीवाल को देंगे हम तो, क्योंकि हमें तो 10 रुपया बच रहा है ना। चाहे वो ये नहीं सोचेंगे कि हम साल में 1 बार कहीं घूमने जाते हैं, वो ये सोचते बस के किराया तो बंद फ्री है, वो फ्री के अगर केजरीवाल के हिम्मत है, सब लेडीजों के हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो अगर केजरीवाल के इतनी हिम्मत है लेडीजों के किराया लगा दे, उनकी आदमियों का किराया फ्री कर दे, जब मैं मानूंगी। क्या बात है? नहीं, जब मैं मानूंगी कि लेडीजों के ऊपर लगा दे, लेडीज 15 के जगह 20 कर दे, मंजूर है, लेकिन जेंट्स के जो है, जेंट्स को उनको लगा ले, लेडीजों को देख के बस वाले नहीं रोकते। पुरुषों के लिए भी होना चाहिए, पुरुषों के लिए फ्री कर दे, लेडीजों के लिए महंगा कर दे, मंजूर है।
क्योंकि पुरुषों के लिए फ्री करते, लेडीज के लिए बड़े महंगा करते। वाह। तो आप कह रहे ना, क्योंकि जेंट्स ना महीने के 24 दिन वो ड्यूटी जाते हैं। कभी उनके पास पर्स में पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी उनके पास नहीं हो, मगर मजबूरी उनके पास क्या है, उनके पास पैसे रहे या ना रहे, ड्यूटी जाना है तो जाना है।